बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर, आज एक वकला तहरीक का आगाज़ किया गया इस्लामाबाद से, जहां गो काजी गो के नारे लगाए गए। और इस वकला तहरीक के हवाले से बड़ी सख्त और तलख जो कुछ बातें हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। तहरीक इंसाफ वालों को शायद ये मेरी बातें पसंद ना आए, क्योंकि ये आज वकला ने उनके लीडर को आज मायूस किया। आपको याद होगा कि जो वकला है हमेशा से इनका जो किरदार है ये बड़ा अहम रहा है। आप देखें, वकला तहरीक जब मुशर्रफ को हटाना था तो उसमें बड़ा रोल था। वकला का हमेशा से एक बड़ा अहम रोल रहा है और वकला ने हमेशा से बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। लेकिन पिछले कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ कि वकला उस तरह एक्टिव नहीं है, वकला उस तरह मुतहरक नहीं है जिस तरह वकला को होना चाहिए था। और थोड़ा पस मंज़र आपके सामने रखने के बाद मैं वीडियोस भी आपके सामने रखता हूँ, जिस तरह मायूस किया और जिस तरह ये तमाम चीज़ें आज की गई। आपको याद होगा कि इमरान खान ने जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो वकला के हवाले क्यों की थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। क्योंकि वकला पावरफुल होते हैं, वकला आइन और कानून जानते हैं, वकला को हाथ डालना बड़ा मुश्किल होता है, वकला स्ट्रॉन्ग होते हैं, वकला कम्युनिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और इन सारी चीज़ों को आपको पता है, जिस तरह तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्तियाँ की गई, तो इस सारी सूरत हाल को सामने रख के इमरान खान को आइडिया था कि जो सियासी लोग हैं ये शायद उस तरह चीज़ों को फेस ना कर सकें, मुश्किलात को फेस ना कर सकें, तो वकला को सामने लेकर के आते हैं। और वकला को पकी पकाई खीर जो है वो वकला के सामने पेश की गई। और इस वक्त आप देखें, जितने भी अहम ओहदे हैं वो वकला के पास हैं। वो बैरिस्टर गौहर अली देख लें, चेयरमैन हैं। सलमान अकरम राजा को भी जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया है। तो वकला जो है उन्होंने आज बड़ा मायूस किया। नाज़िर, ये सारी सूरत हाल को सामने रख के वकला को जो है वो जनाब क़यादत सौंप दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आज हुआ क्या है, आज वकला तहरीक का आगाज़ किया गया। एक तो इमरान खान साहब ने पिंडी वाला जो जलसा वो भी मनसूख कर दिया कि आप हफ्ते के रोज़ जो है वो भरपूर एहतजाज करें, क्योंकि जलसे की इजाज़त अगर मिल भी जाती है तो वो शहर से कहीं दूर देंगे और कोई ऐसी जगह सेलेक्ट करेंगे जहां जलसा करने का फ़ायदा नहीं होगा। तो आज वकला तहरीक का आगाज़ किया गया जनाब, और वकला बाहर निकले, चंद मुट्ठी भर वकला। और आप ख़ुद हैरान होंगे और आप ख़ुद सर जो है वो पकड़ेंगे और जनाब आप मजबूर हो जाएंगे सर पटकने के ऊपर कि इन वकला ने किया क्या। अभी मैं आपके सामने कुछ हकीकत रखता हूँ। जैसे मैंने बात की कि अहम ओहदे इस वक्त वकला के पास हैं और चंद वकला निकले, यानी कि कुछ दर्जन भर वकला थे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि राजा बिशारत गुस्सा करके चले गए और जनाब वो, क्योंकि वकला बहुत थोड़े थे, और जब उन्होंने देखा कि वकला बहुत थोड़े हैं तो जनाब राजा बिशारत साहब वहाँ से भाग गए। उसके बाद नाज़िर, हम सबसे पहले जैसे ही कुछ चंद वकला वहाँ पे आए तो आज़म सवाती साहब वहाँ पहुँचे। और आज़म सवाती से हमारे एक साफ़ी भाई हैं और उन्होंने उनसे सवाल भी किया कि सर ये वकला तहरीक का आपने आगाज़ करने जा रहे थे तो कोई ज़बरदस्त था, कोई माहौल नहीं लग रहा, तो कहते हैं उनको उन्होंने बुज़दिल करार दिया। उनका आपको नज़र नहीं आ रहा, आप अंदाज़ा लगाएं। ये ज़रा सबसे पहले आप वीडियो देखें जिसमें ये चंद वकला हैं जो काजी गो के नारे लगा रहे हैं। और फिर जनाब मेरी सलमान अकरम राजा की वीडियो देखें कि चंद वकला निकले हैं और किस तरह मायूस किया है वकला ने इमरान खान को। इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये वीडियोस देखें कि मायूस किया। और उसके बाद अब ये तो आपको पता चल जाएगा वीडियोस देखने के बाद कि वकला ने इमरान खान को किस तरह मायूस किया है। अब इसके बाद वकला को क्या करना चाहिए, ये बड़ी अहम और दिलचस्प बात है। सबसे पहले आप ये वीडियोस देखें। देख सकते हैं नाज़िर, आपने ये वीडियोस देखी। अब सबसे पहले तो अगर ज़रा सी भी शर्म है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को या जितने भी इमरान खान के वोटर सपोर्टर हैं वो जनाब मेरी मुतालिबा करें बैरिस्टर गौहर से कि जनाब गौहर साहब आपको शर्म आनी चाहिए। आप चेयरमैन हैं, वकील हैं, और कितने वकील आपने बाहर निकाले हैं, आप इस्तीफ़ा दे दें। ठीक है, सबसे पहले तो उनको शर्म दिलानी चाहिए और उनको खुद ही जो है वो, आपको मैंने बताया ना जिस मकसद के लिए दिया गया था वो तमाम क़यादत सौंपी गई थी। इमरान खान ने बड़ी उम्मीदें लगा करके जो है वो वकला के हवाले अपनी पार्टी कर दी, पकी पकाई खीर उनके सामने रख दी, जी खाएं। आप देखें ना बैरिस्टर गौहर की क्या हैसियत है। इमरान खान ने 28 साल इस जमात को दिए, उसके बाद वो जमात यहाँ तक पहुँची और जनाब
चंद लम्हों के अंदर जो है वो बैरिस्टर गौहर जो है वो चेयरमैन पीटीआई बन के बैठ गए। पकी पकाई खीर और उसकी कदर नहीं, और चंद वकला नहीं निकाल पाए। नंबर 1 जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। नंबर 2 सलमान अकरम लाजा जो हाल ही में बने हैं, जो बड़े हीरो टाइप हैं, उनको भी रिज़ाइन कर देना चाहिए। जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी चंद वकला नहीं निकाल सके। शुएब शहीन को पार्टी छोड़ देनी चाहिए, वो भी वहाँ मौजूद थे, वकला नहीं निकाल सके। उनको भी जो है वो सीट भी छोड़नी चाहिए, और जनाब मेरी उनको भी तहरीक इंसाफ से अलग हो जाना चाहिए। आगे आए जो बड़ी बढ़के मारने वाले लतीफ़ खोसा साहब। लतीफ़ खोसा साहब वैसे भी आपको एक्टिव नज़र नहीं आएंगे, जैसे उन्होंने इलेक्शन जीता आपको किसी ख़ास एक्टिविटी के अंदर वो नज़र नहीं आएंगे। यहाँ तक कि इमरान खान साहब के केसेस को उन्होंने सही तरह फॉलो नहीं किया कि इमरान खान साहब के केसेस में कुछ जान लगा दें, कोई उनके केसेस में उनको केसेस में रिलीफ दिलवाने के अंदर ही कोई अपना किरदार अदा कर लें। एक बहुत बड़ी फर्म है लतीफ़ खोसा की, ज़ीरो कारकर्दगी। लतीफ़ खोसा साहब को भी मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ वालों को चाहिए कि उनको शर्म दिलवाएं। मैं कोई बात नहीं करूँगा। तो उसके बाद नाज़े काम वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और कोई रहनुमा भी मौजूद नहीं थे, जैसे आपने वीडियोस देखी, चंद लोग थे। तो वकला की आदत जो है, और जो रही बात शेर अफजल मरवत की, मैं अब उस पर नहीं जाता। अगर वो कहते हैं मैं बीमार हूँ और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो ठीक है, हमें वो बात उनकी माननी चाहिए, लेकिन आखिर उनके भी कुछ 4 वकला होंगे, उनको भी इस तहरीक में भेजना चाहिए था। बानिया चेयरमैन ने आपकी ज़िम्मेदारी लगाई है कि जनाब वकला बाहर निकलें और वकला एक तहरीक का आगाज़ करें। तो बरकैफ नाज़े काम वो उसके ऊपर पानी फिर गया आज, यानी कि जिस चीज़ को सामने रख के इमरान खान ने जनाब वकला के हवाले कर दी, एक बहुत बड़ी पार्टी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो है वकला के हवाले कर दी कि जनाब इसको चला करके दिखाएं, उसमें मुकम्मल फ्लॉप हो गए। मायूस किया है वकला ने आज। जिस तरह चंद आपने वीडियोस देख ही ली हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या सीन वहाँ पे रहा है। और ये एक बड़ा अहम नुक्ता है, यानी कि वो जिस चीज़ को सामने रख के वकला के हवाले ये जमात की गई थी, मुकम्मल तौर पे जो है वो उसने फ्लॉप कर दिया है। कह लें कि वो इमरान खान की जो उम्मीदें हैं उनके ऊपर पानी फेर के रख दिया। तो ये आज कारकर्दगी रही है जी, आपने वीडियोस देख ली हैं वकला की और वकला की आदत की। और दूसरी चीज़ ये तो रही ना जिनके पास की आदत है, वैसे भी ओवरऑल मैं वकला से मुखातिब होना चाहता हूँ। बड़ी माज़रत के साथ वकला को मेरी शायद ये बात अच्छी ना लगे, और उसका नतीजा आप लोगों ने देखा भी कि लास्ट दिनों में कुछ इनका मसला था लाहौर हाई कोर्ट और जीपीओ चौक के अंदर, जिस तरह इनको जूते पड़े। वो सारी प्रैक्टिस आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के ऊपर की हुई थी, इन्होंने रिहर्सल और वो सारी चीज़ें, और फिर उसका रिज़ल्ट भुगता। और वकला को किस तरह पकड़ पकड़ के पंजाब पुलिस ने धोया था मेरी नज़रों के सामने, मैं भी वहाँ कवरेज के लिए मौजूद था। तो वकला अभी भी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? यानी कि अगर अपना रोल प्ले नहीं करेंगे इस वक्त, जिस तरह आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह नाइंसाफ़ियाँ चल रही हैं, जिस तरह काजी अपने मनसब के ऊपर बैठे, जिस तरह आप देखें उन्होंने अपनी पर्सनल ज़ाती वजूहात के ऊपर रसूल पसंदी को रगड़ा लगा दिया। वो जो सदारती ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ थे, ख़ुद उन्होंने कहा कि आज उन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से जो उन्होंने वजूहात बयान की हैं, और उन सारी वजूहात में ये चीज़ सामने आती है कि जनाब ये कादी फदीसा ने कहा कि जनाब ये सदारती ऑर्डिनेंस लाएं और यहाँ से मुनीब अख्तर को फारिग करें, और किस तरह सदारती ऑर्डिनेंस आते ही जस्टिस कादी फदीसा ने उसके ऊपर झटपट में जो है वो अमल दरामद किया। तो आप उस काजी के ख़िलाफ़ कब निकलेंगे, या इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जो इस वक्त जिसके ख़िलाफ़ आपको निकलना चाहिए? मेरा ख्याल है वकला को सोचना चाहिए। माना कि बहुत फ़ंड आपको दिए गए हैं, आज़म नज़ीर तारड़ आपको बहुत अच्छी तरह हैंडल कर रहा है, लेकिन आपकी नस्लों के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर इसका बुरे असरात पड़ेंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।